हेलो दोस्तों, मैं आपको आज साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी इसका मैं अगर हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब है खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। अब इसका इंट्रोडक्शन अब मैं देख जैसे हम अपने खाना जैसे घर में खाते हैं, ठीक है, और वो खाना हमारा दोस्त भी खाता है अपने घर पे, तो वो कैसे और उसने कल क्या खाया था और आज क्या खाया है हम बता नहीं सकते ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वॉट डिड वी ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट आवर फ्रेंड आर एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। कहने का मतलब वही है कि हम लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाना खाते हैं। अब इसमें देखिए जैसे एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में, पहले चैप्टर में पहली एक्टिविटी है, तो इसमें क्या क्या रखा है, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है स्कूल में, वो पूरे दिन में क्या क्या खाना खाता है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल रखा है। और वो जैसे हम सुबह खाना खाते हैं, दिन में खाते हैं, शाम को खाते हैं, और पता नहीं वो दिन उसके पहले भी कुछ खा लेता होगा तुम्हारा दोस्त, और उसकी एक्टिविटी बनाने के लिए बोला गया है। ये हमें करना नहीं करना वो तो स्कूल वाले टीचर ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देयर सिम्स टू बी मच वैरायटी ऑफ इन द फूड्स दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। यानी वो जो फूड आइटम होता है, जैसे हम चावल खा रहे हैं वो किससे बना है, रोटियां खा रहे हैं वो किससे बनी है ना। इसमें भी पता लगाना ज़रूरी है वो कंपोनेंट क्या है जिसको हम खा रहे हैं। थिंक अबाउट राइस, कुड एट होम, वी टेक raw rice and boil it into water. Just two material or ingredient are needed to prepare dish of boiled rice. इसमें वही बोला गया है कि जब हम हमारी माताएं जो घर में हैं वो खाना बनाती हैं बॉयल्ड राइस, कोई कुकर में बनाता है, कोई बॉयल करके उसको एक भगोने में पानी डाल के बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग यानी उनका टेस्ट होता है, यानी अपने बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। बस दो इंग्रीडिएंट यानी दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो हमारा यही बॉयल्ड वाटर और ये राइस, और दूसरे अगर ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैन इंग्रेडिएंट। तो कहने का मतलब ये है जो फूड दूसरे फूड आइटम है, जैसे मान लो हम मीट खा रहे हैं या कोई मिल्क ले रहा है, तो डिफरेंट अलग अलग वैरायटी का बना हुआ है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड, यानी इसमें देखिए बता रखा है कि यदि हम करी बना रहे हैं तो उसमें वो वेजिटेबल साल्ट स्पाइसेस, और जैसे मान लें हम वो बना रहे हैं मीट बना रहे हैं तो हम उसमें मीट मसाला और उसके अलग अलग तरह से पहले से बॉईल करेंगे, तो अलग अलग मेथड होता है। उसी प्रकार से ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई हुई है। इसमें एक्टिविटी 2 दे रखी है जिसमें क्या है देखिए, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यू, यानी इसमें बता रखा है कि जैसे रोटी और चपाती में क्या होता है, यानी कैसे बनी होती है वो, आप समझ रहे हैं ना। जैसे हमारी माताएँ जो हैं घर में, आपकी मम्मी रोटी बनाने से पहले आटा और उसमें पानी डाल के उसको गूंथती हैं, तो वही बता रखा है। और दाल में क्या क्या होते हैं, एक तो वही पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, और ये सब आप लोग ना अपनी जब मम्मी खाना बना रही तो उन्हें देखें कि वो कैसे खाना बना रही है और क्या क्या उसमें मिला रही हैं। तो ये इस प्रकार से लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरे एनसीईआरटी के पेज पर आ गए हैं। इसमें बता रखा है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जिसमें एक कॉमन प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे हम फल फ्रूट खाते हैं, मोस्टली सारे फल में एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन जो हमारे खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है, तो उसमें हम ज़्यादा नींबू या संतरे वगैरह लोग कंज्यूम करते हुए आपको दिखाई देंगे अपनी सोसाइटी वगैरह में, ठीक है। दूसरी ये 1.2 फूड मटेरियल एंड द सोर्सेज। पहले इसका मतलब समझते हैं। फूड मटेरियल यानी जो हम खाना जो मटेरियल होता है, और उसका सोर्स क्या है। एक्चुअली पता है ये क्या बताना चाहते हैं, जैसे हम राइस खाते हैं, राइस कहाँ से आता है ना, और राइस का सोर्सेस क्या है। बेसिकली हम चपाती खाते हैं, चपाती यानी आटा, वीट आता कहाँ से, ये बताना चाहता है। हम अंडा खाते हैं तो अंडा कहाँ से आता है, बेसिकली मुर्गी से ही आता होगा ना। और जैसे हम दूध पीते हैं, दूध कहाँ से आता है, भैंस, गाय, ठीक है, बकरी, कुछ लोग तो ऊँट का भी दूध पीते हैं, ठीक है। ये सब इसके सोर्सेस है। तो जैसे एक कॉमन थिंग आप देखिए घर में, जैसे आपके पापा पैसे कमा के लाते हैं, कोई बिजनेस करता होगा, कोई कैसे यानी कोई किसी दुकान होगी, तो वही एक तरह का सोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनकम सोर्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे फूड सोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। इसमें दूसरी ये एक्टिविटी 3 दे रखी है जिसमें ये क्या बता रखा है, जिसमें ये वीट यानी वीट का एक वो है फील्ड है,
जिसमें इन्होंने फसल उगा रखी है उसके बारे में बता रखा है इंटीग्रेंट, ठीक है। और ये हमारी एक्टिविटी ये हमारे चार्ट बनने को दे रखा है, जिसमें बताया गया जो हम इडली खाते हैं जो ठेले पे बनाता है या होटल में भी खाई होगी आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये देखिए राइस, उड़द दाल, साल्ट वाटर से मिलती है। इंग्रेडिएंट मतलब बोले तो क्या होता है कि उसके कंपोनेंट यानी वो बनी किससे है, ठीक है। उसमें सोर्सेस क्या दे रखा है, इसका प्लांट दे रखा है। जैसे कुछ लोगों को वो नॉन वेज जैसे चिकन करी पसंद होगा, तो इसमें देखिए चिकन का मतलब यानी एक तो वही चिकन होगा, मीट होगा, और चिकन मसाला या स्पाइसेस जो अपने स्वाद अनुसार लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई लोग रिफाइंड में और कोई सीधा घी में ही बना देते हैं, और वाटर, ठीक है। अब देखिए चिकन कहाँ से आता है, एनिमल्स, और ऑयल और घी कहाँ से आता है, हमारा प्लांट्स और एनिमल से ही आता है। जैसे अब हमारा खीर तो सभी बच्चों ने खाई होगी। खीर में क्या क्या होगा, मिल्क, राइस और शुगर। और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल यानी गाय और भैंस से, ठीक है। राइस यानी वही हमारा प्लांट, ठीक है। अब बच्चों हम एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे जा रहे हैं। इसमें किसके बारे में, इसमें हमारा प्लांट फूड्स के बारे में बताया गया। आइए देखिए बच्चों, हम एनसीईआरटी के तीसरे पेज पर आ गए हैं। जैसे हमने देख रहे हैं, हमने एक्टिविटी 3 देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो यानी जो हमारा फूड है, हम जो खाते हैं वह ये जैसे ये हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स वगैरह हो गई, हम खाते कैसे यानी आता कहाँ से है, तो बेसिकली हमारा ये प्लांट से आता है। और जो हमारा जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, और ये मीट वगैरह हमारा किससे आता है, एनिमल्स से आता है। जैसे मेनली जो हमारा काओ, गॉट और बफेलो तो हमारी कॉमनली मिल्क यानी दूध ही देती हैं, ठीक है। और हमारा दूध और दूध से क्या बनता है, बटर, क्रीम, और ये चीज़ जो हम बच्चों को पसंद है, और कर्ड वगैरह जो दही हम बना यानी घर में बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने एक्टिविटी 3 में देखा था। अब देखिए हमारा 1.3 क्या है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी प्लांट के कौन से पार्ट और एनिमल का क्या प्रोडक्ट हमारा फूड्स के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एनिमल से हमें क्या मिलता है, दूध और मीट वगैरह मिलता है, और एग भी मिलते हैं। तो हमारा वो जो प्रोडक्ट है जो एनिमल से मिलता है हमारा फूड्स के रूप में यूज़ होता है। इसके बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे प्लांट पार्ट के बारे में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल, वी ईट सम फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर। यानी हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे बहुत से लोग वो खाते होंगे, चुकंदर वगैरह खाते होंगे, प्याज खाते होंगे, है ना। तो हमारे वो प्लांट से ही मिलकर बना होता है। उसमें से कुछ उसका स्टेम खा जाते हैं, है ना, और कुछ लोग मेनली फ्लावर ही खा जाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल बता रहा है, जो एक पंपिन फ्लावर से जो फूल होता है ना, उसे हम राइस के पेस्ट में और उसे फ्राइड करके खा जाते हैं यानी खाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ 2 पार्ट यूज़ करने के यानी खाने वाले होते हैं। जैसे एक हमारा एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट का, जिससे हमें ऑयल भी मिलता है, और उसके जो लीव्स है वो हमारी कैसी वेजिटेबल के यूज़ में भी यूज़ होती है। कैन यू थिंक ऑफ द सम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना दैट आर यूज एज ए। अब जैसे हम बनाना खाते हैं, बनाना कुछ लोग उसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं जो कच्चे केले होते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं, सीधा ही उस बनाने जो पके हुए होते हैं वो हम खाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग उसकी भी सब्ज़ी बनाते हैं। आपको बच्चों जो ये नहीं होते हमारे बनाना के पत्ते वगैरह, अगर हम साउथ की तरफ जाएँ तो वहाँ पर हमें मेनली बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे एक्टिविटी 4 में क्या बता रखा है कि हमें एक ऐसी एक्टिविटी बनानी है जो बेसिकली प्लांट पार्ट से ही मिलकर बनी होती है। और इसमें हमें यहाँ पे जैसे इसमें एक एग्जांपल बता रखा है ब्रिंजल करी का। इसमें ब्रिंजल वो ये तो फ्रूट ही है, और चिली, और ये भी हमारा किससे मिलेगा, ठीक है। ऑयल फ्रॉम द ग्राउंडनट, ये हमारे देखिए मस्टर्ड आगे ना, ये हमारा किससे मिलता है, बेसिकली जहाँ पे भी हम ऑयल की बात करें या किसी भी यानी किसी प्रकार के तेल की बात करें तो हमारा वहाँ पे क्या आ जाएगा, बीज आ जाएगा, सीड आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। आइए हम अब चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर, ठीक है। इसमें एक्टिविटी 5 है, और इसमें एक्टिविटीज़ हमने देखा होगा स्प्राउट के बारे में यानी हम देखते हैं मेनली, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अब हम एनसीईआरटी के 4th पेज पे आ गए हैं। इसमें देखिए एक्टिविटी 5 दे रखी है, जिसमें पता है क्या दिखाएगा। जैसे आप लोगों को तो बहुत लोगों को बच्चों को पता होगा, जैसे उनकी मम्मी जैसे स्प्राउट्स वगैरह बीच यानी सुबह सुबह आपको यानी बिना बताए आपको खाने को दे देती होंगी। वो कैसे बनते हैं,
ठीक है, उसके ये एक्टिविटी 5 में बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि पहले हम उसको जो मूंग या चना जो होता है उसको, जो सीड्स होते हैं उनको एक पानी में भर कर रख देते हैं, लीव देम, और एक दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स, यानी पानी निकाल दें और उसको जो सीड्स हैं वो उसमें वेसल बर्तन भी रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करें, ये जो सीड्स हैं इसको एक है ना सूखे कपड़े में बांध कर रख दो, फिर अगले दिन के लिए। तो हम क्या देखेंगे कि द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी, यानी उसमें कुछ चेंज आएगा, तुम देखना जरा घर पे अपने करके कि यदि कोई चेंज आए तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए आपको क्या चेंज नज़र आएगा। एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, यानी एक जो वाइट सा स्ट्रक्चर आपको नीचे से सीड से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, ये सीड क्या हो गया है, स्प्राउट, यानी अब पूरी तरह से खाने के लिए बन गया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको पानी से वॉश, यानी पानी से निकाल के वॉश कर लेंगे और अपने क्या करेंगे, अपने खाने उसमें पानी में एकदम सुखा के, यानी कपड़े में सुखा के रखेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, फिर उसको खाने के लिए अपना रेडी कर लेते हैं। और इसमें बहुत से लोग मिर्च मसाला यानी स्पाइसेस वगैरह जो आप कह सकते हैं ऑनियन वगैरह काट के खाते हैं स्नैक, और इसको एज ए स्नैक्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है, आफ्टर फॉर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट दैम, दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, यानी कुछ लोग तो बॉयल करके भी खाते हैं, जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं ना बच्चे, बड़े बच्चे, तो वही इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे जैसे ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एक मधुमक्खी का छत्ता। आपने अपने घर में भी देखा होगा या कहीं बाहर भी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, लेकिन उसमें ये मधुमक्खी करती क्या छत्ता बना के। ठीक है, इसमें हम इससे जो मनुष्य होता है ना वो क्या करता है, हनी प्राप्त करता है। देखिए जहाँ पे पढ़ते हैं, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, यानी कहाँ से आता है, हाउ या और हाउ इज प्रोड्यूस, यानी कैसे बनता है। हैव यू बीन भीव, यानी भीव का मतलब क्या है, मधुमक्खी का छत्ता। देखा होगा आपने मधुमक्खी के छत्ते पे बहुत सारी मक्खियाँ एकदम चारों झुंड लगा के रखती हैं, उससे बीज, उससे क्या अपने नेक्टर से क्या बी कलेक्ट नेक्टर, यानी वही स्वीट जूस, एंड फ्रॉम द फ्लावर कन्वर्टेड इनटू हनी। जब आपने देखा होगा मधुमक्खी घुर घुर करते हुए ना फ्लावर बैठती है, उससे क्या नेक्टर कलेक्ट करके फिर वो से हनी में कन्वर्ट करती है और अपने जाके ये छत्ते में सेव कर देती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल फॉर ए ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, यानी वो पूरे साल रहते हैं, यानी यही जो कार्यक्रम है बी और उसका फ्लावर का चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या एक चीज़ और हमारी पढ़ने वाली है, और जो ये जो 36 हमें क्या मिलता है, हमें हनी प्राप्त होता है। अब जैसे हमने देखा होगा, जैसे वाट, ये हमारी 1.5 करके कुछ हेडिंग है, वाट डू एनिमल ईट, यानी कहने का मतलब क्या है कि एनिमल क्या खाते हैं, एनिमल क्या खाते हैं। इसमें आपने से कुछ लोग कुत्ता पालते होंगे, कुछ लोग गाय बकरी वगैरह पालते हैं, वो मोस्टली आपको पता होगा डॉग को उसको डॉग फूड चाहिए होता है, और जो हमारी कैट या वो बफेलो या गाय वगैरह होती है वो हमारा अपना चारा वगैरह खाती हैं, और ये डिफरेंट काइंड से फूड वो खाते हैं। और जो जैसे हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट में ईटन एज देयर फूड, यानी आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो हमारे छिपकली हमारे सर यानी घरों में रहती है, और जो पिजन और स्क्वायरल यानी गिलहरी वगैरह क्या खाती है, आपने कभी आप नोटिस करना। ठीक है बच्चों, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक्टिविटी 6 भी इस पर ही बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी 6 में देखिए बफेलो, कैट, रेड, यानी इनका ये बताया, यानी आपको इसमें क्या बनना है कि ये क्या खाती हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। और देखिए अब ये जो टेबल 1.6 है, इसमें आपको जैसे क्या करना है, इसमें है ना आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस लगाना है। ठीक है, लेकिन ये कैसे लगती, यानी इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, और ओमनीवोरस पे क्या होता है। आपने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ही दिया गया है। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं। जो देखिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें एक दूसरा टर्म आता है, जैसे हार्बीवोरस क्या कहते हैं, जो हमारे जो एनिमल हमारे क्या है प्लांट पार्ट को खाएं, उसे क्या कहते हैं, हार्बीवोरस।
और कुछ होते हैं कार्निवोरस, जो हमारे दूसरे एनिमल पे जिंदा रहते हैं। जो ओमनिवोरस क्या होता है, जो इंसान यानी जो हर तरह की चीज़ों को खाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। जैसे हमारा हर तरह की चीज़ों का मतलब है, जैसे हम इंसान हैं, हम किसकी कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोरस में। ओमनिवोरस जैसे हम वो भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कैटेगरी वो किस में आती है, ओमनिवोरस में। ठीक है, हार्बीवोरस में हमारे वही वो नहीं होते, तो बच्चे तुम्हारे जो तुमने देखा होगा, तो वो हरी हरी घास पे क्या होते हैं, वो इंसेक्ट घूमते रहते हैं, वो हमारे हार्बीवोरस में आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये हमारे जो ये कीवर्ड्स हैं, इसको आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं, ये समरी एक्सरसाइज। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हम नेक्स्ट मैं वीडियोज़ की इसकी एक्सरसाइज और कीवर्ड्स की बन लेकर आऊँगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में इसकी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जैसे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के मिल सके। मैं जल्दी लेसन 2 की वीडियो लेकर आऊँगा। बाय दोस्तों।